कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है ना कि समझ ही नहीं आता क्या पकड़ें और क्या छोड़ें। दिल चाहता है सब ठीक हो जाए, लेकिन हालात बार बार उलझते जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं होती। कभी कोई अपना दूर हो जाता है, कभी सपनों की चिट्ठी अधूरी रह जाती है, और कभी हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। ऐसे में दिल बस एक चीज़ चाहता है, कोई हमें समझे, बिना जज किए, बिना टोक के, बस सॉफ्टली समझे। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक किताब की समरी नहीं, बल्कि एक आवाज़ है जो कहती है, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थके हो, और थक कर रुक जाना कोई हार नहीं होती। ये किताब है When Things Don't Go Your Way, और इसे लिखा है कोरियन बुद्धिस्ट टीचर हेमिन सुनीम ने। पर आज हम इसे सुनेंगे अपने दिल की भाषा में, हिंदी में, हमारे जैसे लोगों के लिए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बहुत कुछ सहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, बिना जल्दी किए, क्योंकि हीलिंग हमेशा सॉफ्टनेस से शुरू होती है। चैप्टर 1, जब चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं होती। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है। प्लान्स बनाते हैं, मेहनत करते हैं, उम्मीदें रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब क्या करें। हम सोचते हैं कि शायद हमारी कोशिश में कमी रही होगी, या फिर किस्मत ही खराब है। लेकिन हेमिन सुनीम हमें एक और नज़रिया देते हैं। उनका कहना है कि जब चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं होती, तब जिंदगी हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही होती है। हमें बस रुक कर थोड़ा ऑब्जर्व करना होता है, ना कि तुरंत रिएक्शन देना। जैसे मान लो कोई ड्रीम जॉब नहीं मिली, या किसी रिलेशनशिप में चीज़ें बिगड़ गईं, तो इमीडिएट गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन में फंसने के बजाय हम थोड़ा पीछे हटकर ब्रीथ करें और सोचें, क्या ये वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। हो सकता है वो जॉब या वो इंसान हमारे लिए मेंट ही ना हो। हम हर बार कंट्रोल में रहना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, और यही बात एक्सेप्टिंग करना असली मैच्योरिटी है। हेमिन सुनीम इस बात को एक बहुत ही सिंपल तरह से समझाते हैं, जैसे ट्रैफिक में फंस जाना। आप चाहे जितना भी गुस्सा कर लो, गाड़ी तेज नहीं चलेगी। उस मोमेंट को एक्सेप्ट कर लो और सोचो कि क्या मैं इस समय को किसी और पॉजिटिव चीज़ में यूज़ कर सकता हूँ। शायद कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन लूँ, या खुद से कुछ बातें कर लूँ। जिंदगी में भी कई बार ऐसा ट्रैफिक आ जाता है जहाँ सब कुछ रुक जाता है। उस रुकावट को फ्रस्ट्रेशन की तरह मत देखो, बल्कि उसे एक फोर्स्ड पॉज समझो, जो शायद तुम्हें किसी गलत डिसीजन से बचा रहा हो। हेमिन सुनीम कहते हैं कि जब हालात टफ हों, तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं इसको और ज़्यादा खराब बना रहा हूँ अपने थॉट्स और रिएक्शन से? शायद नहीं। शायद अगर हम थोड़ा सा शांत रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व करें, तो आंसर्स खुद ही मिलने लगते हैं। चैप्टर 2, अपने दर्द को सॉफ्टली पकड़ो। जब हम दुखी होते हैं, तो सबसे पहली इंस्टिंक्ट होती है उससे भागने की। हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग, बाहर घूमना, या बिजी रहना। लेकिन हेमिन सुनिम कहते हैं कि हीलिंग भागने से नहीं, सामने देखने से आती है। जब दिल टूटा हो या मन बहुत भारी लगे, तो खुद को इग्नोर मत करो। इंस्टेड अपनी फीलिंग्स को सॉफ्टली पकड़ो। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और तुम उसे जेंटली गले लगा लो, वैसे ही अपने दुख के साथ बिहेव करना है। हम इंडियंस अक्सर अपने इमोशंस को दबाते हैं। अब रोकर क्या होगा, मर्द होकर रोता है क्या, या स्ट्रांग बनो जैसी बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पेन को एक्सेप्ट करना ही असली स्ट्रेंथ है। सुनिम कहते हैं कि जब हम अपने पेन को सॉफ्टली फील करते हैं, तो वो हमें धीरे धीरे हील करने लगता है। उसे नेमिंग देना, जैसे आई फील लोनली, आई फील हर्ट। खुद से बात करना कि हाँ, ये समय मुश्किल है, लेकिन मैं इसे फील कर रहा हूँ, इससे भाग नहीं रहा। इससे हमारा इनर सेल्फ सेफ महसूस करता है। हम खुद को इमोशनल परमिशन दे देते हैं कि हाँ, ये फीलिंग वैलिड है। और जब हम ऐसा करते हैं, तो धीरे धीरे वो हैवी क्लाउड हटने लगता है। ये प्रोसेस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, लेकिन अगर हम हर दिन 5-10 मिनट भी अपने मन की सुन लें, तो हीलिंग शुरू हो जाती है। इंडियन सोसाइटी में अक्सर इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती,
लेकिन ये बुक रिमाइंड करती है कि अगर हम अपनी इमोशंस को हैंडल करना सीख जाएं तो ज़िंदगी बहुत पीसफुल हो सकती है। और उस पीस का पहला स्टेप है अपने दर्द को सॉफ्टली पकड़ना, उसे पहचानना और उससे डरना नहीं। चैप्टर 3, खुद से उतनी सख्ती क्यों? हम में से बहुत सारे लोग खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हर बार बेस्ट परफॉर्म करना है, हर किसी को खुश रखना है, गलती नहीं करनी है। और जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सबसे पहले खुद को ही ब्लेम करते हैं। मैं ही बेवकूफ़ था, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन हेमिन सुनीम पूछते हैं, अगर आपका कोई दोस्त ऐसा कह रहा होता तो आप उससे कैसे बात करते? क्या आप उसे भी उतना ही हार्शली जज करते जितना खुद को करते हो? शायद नहीं। तो फिर खुद के साथ ये सख्ती क्यों? सुनीम हमें बताते हैं कि हम जितने जेंटल दूसरों के साथ होते हैं उतनी ही सॉफ्टनेस अपने लिए भी डिजर्व करते हैं। जब हम फेल होते हैं, जब कुछ समझ नहीं आता या जब हम इमोशनली टूटे होते हैं, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है खुद के साथ कंपैशन की। इमेजिन करो कि आपने कोई गलती की है, जैसे किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में अच्छा नहीं किया। अब या तो आप खुद को गिल्ट में डुबा सकते हैं या फिर खुद से कह सकते हैं, ठीक है, ये वक्त मेरा नहीं था, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। जब हम अपने आप को समझने लगते हैं तो इनर प्रेशर थोड़ा कम होता है। इंडियन लाइफस्टाइल में अक्सर हम कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। भाई का जॉब, दोस्त की सैलरी, पड़ोसी की शादी, सब कुछ देखकर लगता है कि मैं पीछे रह गया और तब खुद से गुस्सा होता है। लेकिन हेमंत सुनीम कहते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, हर किसी की जर्नी अलग होती है। खुद को उस नज़र से देखना शुरू करो जैसे तुम किसी और को देख रहे हो, विथ काइंडनेस, विथ एम्पथी। जब हम खुद को थोड़ा स्पेस देना शुरू करते हैं तो इनर हीलिंग भी शुरू होती है। फिर ना सिर्फ हम अपनी गलतियों को समझ पाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। खुद से उतनी ही सॉफ्टनेस से बात करो जितनी किसी अपने से करते हो। यही असली सेल्फ केयर है। चैप्टर 4, साइलेंस कभी कभी सबसे लाउड आंसर होता है। हम सबको लगता है कि जब कोई सिचुएशन टफ हो जाए या कोई हमसे बुरा बिहेव करे तो तुरंत जवाब देना चाहिए। हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं, अपना पॉइंट सामने रखना चाहते हैं। लेकिन हेमिन सुनिम कहते हैं कि कई बार साइलेंस सबसे डीप और पावरफुल रिएक्शन होता है। जब आप किसी को जवाब नहीं देते तो आप ना सिर्फ अपनी एनर्जी बचाते हो बल्कि सामने वाले को भी सोचने का मौका देते हो। साइलेंस हमेशा वीकनेस नहीं होती, कभी कभी ये मैच्योरिटी की निशानी होती है। अब सोचो, कोई आपके साथ गलत बोल गया या किसी रिश्ते में बहुत ड्रामा चल रहा है। पहली इंस्टिंक्ट होती है कुछ बोल दो, क्लियर करो या फिर बहस करो। लेकिन सुनिम समझाते हैं कि हर फाइट लड़ना जरूरी नहीं होता। साइलेंस का मतलब भाग जाना नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि मैं अपनी पीस को प्रायोरिटी दे रहा हूं। इंडियन फैमिलीज में, रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेसेस में, हर जगह छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है क्योंकि हम हर बात को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। लेकिन क्या हर बात वाकई एक्सप्लेन करने लायक होती है? साइलेंस आपको उस नॉइज से दूर ले जाता है जिसमें हम रोज उलझे रहते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आपके अंदर क्लैरिटी आती है, आप अपने थॉट्स को अच्छे से समझ पाते हैं और कभी कभी वो क्लैरिटी ही आपको वो स्ट्रेंथ देती है जो किसी आर्ग्यूमेंट से नहीं मिलती। सुनिम ये भी बताते हैं कि जब हम गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोलते हैं तो वो ज़्यादातर रिग्रेटेबल होता है। बाद में पछताना पड़ता है कि काश थोड़ा शांत रहता। साइलेंस एक बफर जैसा होता है जो हमें पॉज करने देता है, ब्रीथ करने देता है। और खासकर इंडियन समाज में जहां हर कोई अपनी बात ऊपर रखना चाहता है, वहां कभी कभी चुप रह जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये दिखाता है कि आप रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन से ऑपरेट कर रहे हो। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो या डर गए हो। इसका मतलब है कि आपने अपनी इनर काल्मनेस को अपनी ईगो से ऊपर रख दिया है। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हो तो आपकी लाइफ में ड्रामा अपने आप कम होने लगता है। चैप्टर 5, जो चीज़ें तुम्हारा हिस्सा नहीं हैं उन्हें जाने दो। जिंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों को अननेसेसरी ढोते रहते हैं। गिल्ट, रिग्रेट, पुरानी बातों की चोट, किसी की हार्श बात, कोई असफलता। और फिर हम खुद को यही सोचते हुए पाते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश उसने वो ना कहा होता, काश मैं उस वक्त स्मार्टर होता। लेकिन हेमिन सुनीम कहते हैं
अगर कोई चीज़ अब तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही, तो उसे ग्रेसफुली लेट गो कर दो। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो गए या भूल गए। इसका मतलब है कि आप अब उस बोझ को कैरी नहीं करना चाहते जो आपकी पीस को नुकसान पहुंचा रहा है। इंडियन कल्चर में हम चीज़ों को पकड़ कर रखने में एक्सपर्ट हैं, चाहे वो ओल्ड ग्रजेस हों या बचपन की कोई इंसल्ट। लेकिन उस बैगेज को कैरी करने से सिर्फ अंदर एक हैवीनेस बनी रहती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। सुनिम कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि हर थॉट, हर मेमोरी, हर फीलिंग हमारी नहीं होती। कुछ आइडियाज सोसाइटी से आते हैं, कुछ हमारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस से, कुछ हमारे फेलियर्स से। लेकिन अब वक्त है अपनी सोल से पूछने का, क्या मैं ये सब अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ? जब हम किसी दुखद एक्सपीरियंस को जाने देते हैं तो हम अपनी एनर्जी को फिर से खुद के लिए अवेलेबल कर देते हैं, और यही एनर्जी हमें हीलिंग देती है, क्लैरिटी देती है। लेटिंग गो कोई एक बार में होने वाला काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको हर दिन कॉन्शियसली डिसाइड करना होता है कि मैं आज भी उस पुरानी हर्ट को खुद से दूर रखना चाहता हूँ। सुनीम ये भी बताते हैं कि जब आप किसी को माफ़ करते हो या किसी पेनफुल मेमोरी को छोड़ते हो, तो वो उनके लिए नहीं, खुद के लिए करते हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो एक लाइट, पीसफुल और फुलफिलिंग ज़िंदगी। इंडियन माइंडसेट में फॉरगिवनेस को बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया है। लोग सोचते हैं कि माफ़ कर दिया मतलब हार मान ली। लेकिन सच तो ये है कि लेटिंग गो सबसे बड़ी जीत होती है अपने ही अंदर की नेगेटिविटी पर। चैप्टर 6, जब तुम्हारा मन कहे बस अब और नहीं। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब हमारा मन, हमारा शरीर, सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कहता है बस अब और नहीं सह सकते, और फिर भी हम खुद को पुश करते रहते हैं, थोड़ा और सह लो, ये जिंदगी है, सबके साथ होता है। लेकिन हेमिन सुनिम कहते हैं कि ये सोच डेंजरस है। अगर आपका मन लगातार ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है तो इसका मतलब है कि बाउंड्रीज सेट करने का वक्त आ गया है। इंडियन समाज में बाउंड्रीज की बात करना अक्सर सेल्फिश माना जाता है। अगर कोई क्लियरली बोल दे कि मैं अभी इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ या मुझे ये स्पेस चाहिए, तो लोग उसे रूड समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बाउंड्रीज ही आपको इमोशनली स्टेबल रखती हैं। सुनिम बताते हैं कि जब आप अपने मन की बात नहीं सुनते तो वो धीरे धीरे दुख और बर्नआउट में बदल जाती है, और तब आपके पास ना एनर्जी बचती है, ना पेशेंस, ना क्लैरिटी। इसलिए जब आपका मन कहे इनफ इज इनफ, तो उसे सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज सेट करना मतलब है किसी टॉक्सिक इंसान को नो कहना, किसी काम को डिले करना, अपने आप को थोड़ा रेस्ट देना। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल का एक तरीका है। हमेशा सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं है, और सबसे पहले खुद को खुश रखना ज़रूरी है। अगर आप ही ड्रेन्ड हो गए तो किसी और के लिए क्या कर पाओगे? इंडियन कल्चर में सेल्फ केयर को बहुत बाद में रखा जाता है, लेकिन सुनिम रिमाइंड करते हैं कि सेल्फ केयर सिर्फ स्पा जाना या वेकेशन लेना नहीं है। सेल्फ केयर है खुद को एवरीडे मोमेंट्स में प्रायोरिटी देना। तो जब अगली बार मन कहे बस अब और नहीं, तो उसे अनसुना मत करो। उसे सुनो, उसे समझो, और अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना शुरू करो। क्योंकि एक बार जब आप खुद से लॉयल हो जाते हो तो दुनिया से लड़ने की ताकत अपने आप आ जाती है। चैप्टर 7, जब लोग तुम्हें नहीं समझते। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है जब हम पूरी ऑनेस्टी से बात रखते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, लेकिन सामने वाला हमें समझ ही नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दीवार से बात कर रहे हैं। उस वक्त फ्रस्ट्रेशन भी होता है और दर्द भी, कि मैं तो अपनी बात साफ बोल रहा हूं, फिर भी कोई मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। हेमिन सुनिम कहते हैं कि ये फीलिंग बहुत कॉमन है और इसमें खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन कल्चर में कम्युनिकेशन को ज़्यादातर सरफेस लेवल पर रखा जाता है। लोग सुनते हैं लेकिन समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए। और जब हम दिल से कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो हमें अक्सर साइलेंस या इग्नोरेंस मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फीलिंग्स इनवैलिड हैं। सुनीम बताते हैं कि जब कोई हमें नहीं समझता तब सबसे ज़रूरी होता है खुद को समझना। जब तक आप खुद अपनी इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक दुनिया से वो एम्पैथी नहीं मिल सकती। ये टफ होता है लेकिन ज़रूरी है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको अपनी बात कहना छोड़ देना चाहिए। आपको बस समझना होगा
कि हर इंसान के समझने की कैपेसिटी अलग होती है। कभी कभी सामने वाला खुद इतना डरा, भटका या बंद होता है कि वो आपकी सच्चाई अब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। ये उसकी लिमिटेशन है, आपकी नहीं। और ऐसे में बार बार एक्सप्लेन करके खुद को थकाने से अच्छा है ग्रेसफुली अपनी एनर्जी को बचाना। इंडियन हाउस होल्ड्स और रिलेशनशिप्स में अक्सर यही होता है। कम्युनिकेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन चलता है। कोई आपको सुने बिना जज कर लेता है या आपकी बात को ही एग्जैजरेट कर देता है। ऐसे में सुनिम कहते हैं, अपने वर्ड्स को सेक्रेड मानो। हर किसी को वो वर्ड्स मत दो जो तुम्हारे अंदर से निकले हैं, उन्हें उसी को दो जो उन्हें संभाल सके। जब लोग तुम्हें नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है कि शायद वो तुम्हारी डेप्थ तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक्सेप्ट करना ही इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत है। चैप्टर 8, स्लो डाउन वरना जिंदगी तेज निकल जाएगी। आज की दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है। जल्दी उठो, जल्दी काम करो, जल्दी सक्सेस पाओ। ऐसा लगता है जैसे अगर थोड़ा स्लो हो गए तो पीछे छूट जाएंगे। लेकिन हेमिन सुनेम एक बहुत ब्यूटीफुल रिमाइंडर देते हैं, जिंदगी कोई रेस नहीं है। अगर तुम हर वक्त भागते रहोगे तो तुम्हारे पास खुद के साथ बैठने का वक्त ही नहीं बचेगा। इंडियन लाइफस्टाइल में भी यही चलन है। सुबह से शाम तक रूटीन, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोशल प्रेशर। हमें बचपन से ही सिखाया गया है, ज्यादा मत बैठो, बिजी रहो, हार्ड वर्क ही सब कुछ है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि स्लो होना भी एक आर्ट है? सुनिम कहते हैं कि जब हम स्लो होते हैं तब हम ज्यादा गहराई से चीजों को फील करते हैं। एक कप चाय की खुशबू, बारिश की आवाज, मम्मी की हंसी, अपने मन की बातें, ये सब तभी सुनाई देते हैं जब हम जरा ठहरते हैं। जब हम लगातार भागते हैं तो बॉडी और माइंड दोनों एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। और जब कोई छोटी सी बात होती है तब हम एक्सप्लोड कर जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को हर दिन थोड़ी देर के लिए पॉज करने की परमिशन दें। स्लो होना मतलब लेजी होना नहीं है। स्लो होना मतलब है प्रेजेंट होना। और प्रेजेंट होने का मतलब है जिंदगी को सच में जीना। सुनिम कहते हैं कि जब तुम स्लो हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है और यही इनर वॉइस तुम्हें सही डायरेक्शन देती है। इंडियन सोसाइटी में स्लो चलने वालों को अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग धीरे धीरे चलते हैं वो कम फॉल करते हैं। और जब गिरते भी हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि वो ग्राउंडेड होते हैं। तो अगली बार जब सब कुछ तेज भाग रहा हो तो थोड़ा धीमा चलो। खुद से पूछो, क्या मैं जी रहा हूं या बस कर रहा हूं? और अगर जवाब है बस कर रहा हूं तो वहीं से रुक जाओ और सच में जीना शुरू करो। चैप्टर 9, रियल हैप्पीनेस बाहर नहीं अंदर मिलती है। हम में से बहुत सारे लोग हैप्पीनेस को किसी गोल से जोड़ते हैं। जब नौकरी मिलेगी, जब शादी होगी, जब ईएमआई खत्म होगी, तब खुश रहेंगे। लेकिन हेमिन सुनिम कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है जो अभी इसी पल में एक्सेसिबल है। इंडियन सोसाइटी में खुश रहने के लिए बहुत सारे चेकलिस्ट्स होते हैं। पढ़ाई पूरी करो, अच्छा जॉब मिल जाए, शादी कर लो, बच्चे हो जाएं और फिर सेटल हो जाओ। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या इन सब के बीच तुम सच में खुश हो। सुनिम कहते हैं, हैप्पीनेस तब आती है जब हम खुद से जुड़ जाते हैं, जब हम अपने अंदर झांकते हैं और खुद से ये सवाल करते हैं, मैं कौन हूं? कई लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन, पीस और हैप्पीनेस के लिए हिमालय जाना पड़ेगा या किसी आश्रम में रहना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हैप्पीनेस वहीं होती है जहां आप हैं, अगर आप सच में माइंडफुल हैं। जब हम अपनी खुशियों को बाहर के फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं तो वो हमेशा फ्रैजाइल होती है। लेकिन जब आप अपनी पीस खुद के अंदर ढूंढना शुरू करते हो तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। सुने में एक ब्यूटीफुल बात कहते हैं, द काल्मर यू आर इनसाइड द लेस यू सीक आउटसाइड। और यही फॉर्मूला है लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस का। इंडियन लाइफस्टाइल में जहां हर चीज़ एक स्ट्रगल बन जाती है, चाहे ट्रैफिक हो या फैमिली ड्रामा, वहां इनर पीस और हैप्पीनेस तभी पॉसिबल है जब हम हर दिन खुद से कनेक्ट करने का टाइम निकालें। खुश रहने का मतलब है खुद के साथ कंफर्टेबल होना। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट होगा, लेकिन हर दिन आप खुद को थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। तो हैप्पीनेस को बाहर मत ढूंढो, किसी इंसान, चीज़ या माइलस्टोन में नहीं। उसे अंदर महसूस करो,
एक सांस के साथ, एक सच्ची स्माइल के साथ, एक मोमेंट ऑफ स्टिलनेस में। वहीं से असली खुशी पैदा होती है। चैप्टर 10। एक शांत दिल ही सच्चा सुख देता है। जब जिंदगी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती तो सबसे पहले दिल बेचैन होता है। माइंड में सवालों की भीड़ लग जाती है। मैंने क्या गलत किया? अब आगे क्या? क्यों सब मुझसे दूर हो रहे हैं? कब ठीक होगा सब? और उस दौड़ में हम कभी पॉज ही नहीं लेते। लेकिन हेमिन सुनीम की ये किताब हमें याद दिलाती है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है एक शांत मन, एक सॉफ्ट दिल और एक एक्सेप्टिंग नज़रिया। हम हर दिन खुद से लड़ते रहते हैं, अपने गिल्ट से, अपने एक्सपेक्टेशन से, दूसरों की सोच से। हम ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि हम काफ़ी अच्छे हैं, हम डिज़र्व करते हैं, हम फेल नहीं होंगे। लेकिन सुनिम सॉफ्टली कहते हैं, तुम पहले से ही काफ़ी हो। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, बस खुद को एक्सेप्ट करना है। ये किताब कोई हैवी फिलॉसफी नहीं देती, बल्कि रोज़मर्रा की लाइफ में उन छोटी छोटी बातों को जेंटली टच करती है जो हमें अंदर से थका चुकी होती हैं। और फिर वो धीरे धीरे एक इनर हीलिंग की स्पेस बनाती है, बिना जोर लगाए, बिना प्रीच किए। इंडियन ऑडियंस के लिए, जहां हर इंसान किसी ना किसी प्रेशर में जी रहा है, पेरेंटल प्रेशर, करियर प्रेशर, मैरिज प्रेशर या इमोशनल लोनलीनेस, वहां ये किताब एक धीमी सी रोशनी की तरह है जो कहती है तुम्हें सब कुछ ठीक करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चीज़ें बस वैसी ही होती हैं जैसी हैं, और वो भी ठीक है। सुनिम रिमाइंड करते हैं कि हम हर बार जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि कभी कभी सवालों को बस होल्ड करने की ज़रूरत होती है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ उस मोमेंट को महसूस करें तो क्लैरिटी खुद ब खुद आने लगती है। किताब के हर चैप्टर में एक बात बार बार उभर कर आती है, सॉफ्टनेस की पावर। इस दुनिया में जहाँ सब कुछ फास्ट, लाउड और कम्पेटिटिव है, वहाँ सॉफ्टनेस को अक्सर वीकनेस समझ लिया जाता है। लेकिन हेमिन सुनिम दिखाते हैं कि सॉफ्टनेस सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। जब तुम खुद से सॉफ्टली बात करते हो, अपनी फीलिंग्स को सॉफ्टली फील करते हो और दूसरों को सॉफ्टली रिस्पॉन्ड करते हो, तब तुम सच में पावरफुल हो जाते हो। हमें यह भी सिखाया गया कि अकेले रहना एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस किताब में बार बार ये बात आती है कि अकेलापन कोई पनिशमेंट नहीं, वो एक इनविटेशन है खुद से मिलने का, खुद से प्यार करने का। और जब आप अपने साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब दुनिया आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। इंडियन सोसाइटी में जहाँ एक्सटर्नल वैलिडेशन इतना बड़ा फैक्टर है, वहाँ ये मैसेज कि तुम्हें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, बहुत फ्रीइंग है। ये किताब ये भी सिखाती है कि हीलिंग बाहर से नहीं आती, न किसी मोटिवेशनल कोट से, न किसी सोशल मीडिया रील से। हीलिंग आती है जब आप हर दिन खुद के साथ कुछ मिनट्स क्वाइटली बैठते हो, बिना जजमेंट के। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा मैसेज यही है, तुम परफेक्ट नहीं हो और तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। बस अवेयर रहो, जेंटल बनो और खुद को हर दिन थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्ट करते रहो। तो अगर आप इस किताब से कुछ भी अपने साथ लेकर जाएं, तो बस ये 3 बातें याद रखें। जब जिंदगी तुम्हारी मर्जी से ना चले, तो खुद से मर्जी से प्यार करना शुरू करो। जब लोग तुम्हें ना समझें, तो खुद को समझने का मौका दो। और जब दुनिया बहुत तेज भाग रही हो, तो रुक कर अपने दिल की आवाज़ सुनो, क्योंकि वही आवाज़ तुम्हारा असली घर है। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। बस थोड़ा पास बैठो और सुनो। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए स्मॉल चेंजेस बिग डिफरेंसेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच, नई जर्नी के साथ।